Morning students, today we are going to start our chapter 3rd religion, remaining part of this chapter. Our next topic is religion and morality. Religion और morality में क्या relation है? The main goal of religion is to serve human beings. Religion makes us pure and teach us the stay away from evil and it shows the path of goodness. मेन गोल रिलीजन का जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और रिलीजन जो है हमें एक प्योर और एक अच्छी शिक्षा देता है जो हमें एविल और से दूर रखता है और एक अच्छा रास्ता जो अच्छा आचरण हम करते हैं, अच्छा गुडनेस का हमें पाथ दिखाता है. इन रिलीजन नॉट ओनली मॉरलिटी बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर एंड ह्यूमन रिलेशन आर द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स हैव आल्सो बीन एम्बेडेड. ये कहते हैं कि जो रिलीजन जो है वो सिर्फ रिलीजन ही नहीं है, उससे भी बहुत डिस्क्राइब किया हुआ एक थिंकिंग है, एक कॉन्सेप्ट है. और रिलीजन में हम सिर्फ मॉरलिटी नहीं, उसके अलावा उसके मॉरलिटी के अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर एंड ह्यूमन रिलेशन, और उसके अलावा हम नेचर से भी रिलेटेड होते हैं और एनिमल्स के साथ हम किस तरह का बिहेव करते हैं या इन सब चीज़ों से हम कैसे जुड़े होते हैं, इसकी भी स्टडी इसमें की गई है या इन सब चीज़ों को भी इसमें जुड़ा माना गया है या अंतर्निहित है. रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. देयर इज़ ए डीप रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. आप जानते ही हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स में बहुत डीप रिलेशन है, एनिशियन टाइम से है. बट when religion and politics have negatively been concentrated at that point of time, politics has misused religion. लेकिन जब क्या होता है, जब ये लगता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स है, जब इनका मतलब नेगेटिव जब हम वे में इनसे देखते हैं तो ये जो है ये ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिक्स ने रिलीजन का हर बार क्या किया है, मिसयूज किया है. फॉर द मिसयूज ऑफ रिलीजन, few scholars like Bertrand Russell and Ian Foster have criticized religion a lot of because religion have always caused bloodshed in the world, which continues today. The basic principle of politics is run by the policy. यदि हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की तो उस समय स्कॉलर्स थे बेटल रसेल, इयन फोस्टर, और इन लोगों ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि यदि बहुत सारा रिलीजन जो है उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि रिलीजन जो है हमेशा ब्लड शेड के द्वारा वर्ल्ड में उसे उसका कारण माना गया है. और जो कंटिन्यूसली जो टुडे आज भी पॉलिटिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो पॉलिसी से ही रन होते हैं, ना कि रिलीजन से. नीति पॉलिसी इज ए कॉन्सेप्ट विच इज़ नर्टर्ड बाय मॉरल वैल्यूज़ एंड द बेस्ट रिलीजन कंटिन्यूस. जो नीति पॉलिसी है वो क्या करती है, वो नीति पॉलिसी जो है वो नर्चर करती है मॉरल वैल्यूज़ को और सबसे बेस्ट रिलीजन जो है उसे कंटिन्यूस करती है. When religion is dominated by selfish tendency, it is misdirect a person when his goal. जब रिलीजन जो है वो एक सेल्फिश प्रवृत्ति बन जाती है किसी की, तो फिर वो क्या करती है, एक पर्सन को मिसडायरेक्ट करती है अपने गोल से. और रिलीजन इज ए पर्सनल एंड प्राइवेट अफेयर एंड एनी कंसर्न ऑफ इट बाय एक्सटर्नल फोर्सेज. रिलीजन जो है एक पर्सनल और प्राइवेट अफेयर है जो हमें ज़बरदस्ती बाहरी चीज़ों से अलग करता है और हमें ह्यूमैनिटी रेशनल एमिग्रेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज ए सोर्स ऑफ ह्यूमन. और हमें क्या करता है, हमें एक ऐसा फॉलो करने वाला या ऐसा फैटल यानी पालक बनाता है कि हम ह्यूमैनिटी जो नेशनल एमिग्रेशन है, हमारे अंदर जो भावना है, जो नेशनलिटी की हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, उससे वो हमें जोड़ने का कार्य भी करता है. रिलीजन ऑफ पॉलिटिक्स इज सोर्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर एंड इज रेशनल ब्लेंड इज डिस्टिंक्स द बोथ. यदि हम मानते हैं कि 20th सेंचुरी में यदि हम बात करते हैं तो जो नेशनलिटी है या रिलीजन है या पॉलिटिक्स है, इन सब ने मिलकर के क्या क्या ऐसी चीज़ों को हमारे सामने लाकर रख दिया है जो दोनों के जो है रूट तो यदि एक है, यदि मानते दोनों के रूट एक है, लेकिन जो पॉलिटिक्स जो रिलीजन है वो क्या करता है, बहुत दूर की स्टडी करता है, बहुत पाथ जो है उसका बहुत लॉन्ग पाथ पर वो पॉलिटिक्स की स्टडी करता है. और यदि पॉलिटिक्स को मानते हैं तो उसके लिए जो रिलीजन है वो एक शॉर्ट फॉर्म में सामने आता है. और इन दोनों का जो यदि दोनों मिल जाते हैं, यदि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या बात करते हैं, ये एक बहुत डिस्टिंक्ट फील्ड बन जाता है. और डिस्टिंक्ट फील्ड बनने के बाद में ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है. और यदि ये सही तरीके से नहीं जुड़ पाता है तो ये क्या करता है, दोनों को ही बहुत ख़त्म करने का कार्य करता है. और उससे करप्शन भी मानते हैं, करप्शन भी कंट्री में
डेवलप होने की जगह देता है। रिलीजन एंड नॉन वायलेंस, religion and non-violence coordinate together. The main element of both non-violence and religion are forgiveness, mercy, compassion, truth and honesty. रिलीजन और नॉन वायलेंस जो है वो दोनों टुगेदर साथ साथ कोऑर्डिनेट होते हैं और दोनों का ही जो मेन एम है, मेन एलिमेंट है, वो दोनों का सेम है। कौन कौन से एलिमेंट है? तो ये है फॉरगिवनेस, मर्सी, कंपेशन, दया है, सहानुभूति है, सत्य है, ऑनेस्टी है, ये सब दोनों का मेन एम एक ही है। तो ये दोनों तो ये रिलीजन एंड नॉन वायलेंस बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। रिलीजन एंड नेशनलिटी, रिलीजन एंड गुड कंडक्ट ऑफ रिलीजन इज possible only when the person change his mind. Whatever our religion may be or whatever system we believe, our country and nation is above any religion, faith, belief or language cannot be above from our country and nation. ये देखिए यहाँ बात हो रही है कि नेशनलिटी की। हम चाहे किसी भी रिलीजन के हों, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, लेकिन हमारे लिए जब बात आती है नेशनलिटी की तो हमारे लिए रिलीजन से बढ़ करके क्या हो जाता है? नेशनलिटी हो जाता है। और एट प्रेजेंट टाइम जब हम देख रहे हैं कि यहाँ कोविड-19 जो है, तो उस समय भी हमें इस बात को एहसास हो रहा है कि आज हमारे लिए रिलीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज हमारे लिए नेशनलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो रिलीजन है यदि हम उसका मानते हैं तो मेन कंक्लूजन जो है रिलीजन का वो भी किससे रिलेटेड है? हम अपने धर्म, अपने रिलीजन जो है, हमारा जो क्लास है, हमारा जो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए, हमारे आश्रम है उन सबको फॉलो करते हुए हम अपने देश को, मतलब हमारा कंट्री जो है उसका जो इंटरेस्ट है हम उसको सुपीरियरिटी पर रखते हैं। योर टुडेज होमवर्क, आई एम गिविंग यू 3 short questions.